नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने पेयजल निगम जल संस्थान से संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष शेष कार्य को 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधीक्षण अभियंता जल निगम को सभी अधिशासी अभियंताओं के स्तर पर कंट्रोल रूम पर स्थापित करते हुए प्रतिदिन हो रहे कार्यों की फोटोग्राफी के साथ ही विवरण पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यों में तेजी लाने के लिए भी जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी और निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी सैलरी पर रोक लगा दी जाएगी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नैनीताल पहुंचे। आला अधिकारियों ने नैनीताल राजभवन पर राज्यपाल को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर भी सम्मानित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह 19 मई से 21 मई तक राजभवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में आयोजित होने वाले गवर्नर्स गोल्फ टूर्नामेंट का 19 मई को शुभारंभ करें। उत्तराखंड के काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों मौत मंडरा रही है और इस मंडराती मौत के डर के साए में जीने को मजबूर हैं लोगों ने अपने पालतू जानवरों को अब घर के अंदर कैद करना शुरू कर दिया है। सिद्धरमैया ही होंगे कर्नाटक के सीएम। डीके शिवकुमार को मिलेगा डिप्टी सीएम का पद। बेंगलुरु में आज शाम विधायक दल की बैठक। शनिवार 20 मई को शपथ ग्रहण की तैयारी। दिल्ली में जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। अंतरिम रोक के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका। पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर लगाई रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। आज 2024 लोकसभा चुनाव की बनेगी रणनीति। यूपी की भी सभी सीटें जीतने के लिए बड़ा मंथन। निकाय चुनाव को मिली जीत के बाद पहली बड़ी बैठक। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी। आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई। जेल में बंद हैं आपके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन। आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। लखनऊ में बसपा की अहम बैठक। आज मिशन 2024 के लिए रणनीति बनाएंगी मायावती। निकाय चुनाव में हार के बाद होगी पहली बैठक। पार्टी के सभी पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। लखनऊ में यूपी बीजेपी में आज भी बैठकों का दौर जारी। आज ब्रज और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक। कल अवध और कानपुर क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर चिंतन और मंथन। लखनऊ एमएलसी उपचुनाव के लिए सपा ने कसी कमर। उम्मीदवारों के नामों का आज से हो सकता है ऐलान। एमएलसी उपचुनाव के लिए बीजेपी घोषित कर चुकी है उम्मीदवार। एमएलसी चुनाव के लिए सपा ने भी ठोकी ताल। सीतापुर में चुनावी रंजिश के चलते विवाद में जमकर हुई फायरिंग। दबंगों ने दलित परिवार पर किया हमला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। मामला हरगांव नगर जहांगीराबाद का बताया जा रहा है। श्रावस्ती में आबकारी विभाग का विशेष प्रवर्तन अभियान। आबकारी निरीक्षक बलराम सिंह ने की छापेमारी। भिनगा के भयापुरवा और उल्लावा में मारा गया छापा। 44 लीटर अवैध शराब और 4 क्विंटल लहन बरामद। टीम ने शराब को जब्त कर लहन नष्ट कराया। अवैध कारोबार में शामिल टीम पर मामला दर्ज। देवबंद में घर में खड़ी कार को अज्ञात लोगों ने निशाना बनाया। कार में जमकर तोड़फोड़ की गई। इससे पहले भी एक कार को अज्ञात लोगों द्वारा जला दिया गया था और इन घटनाओं को लेकर कार स्वामियों में दहशत का माहौल है। बाराबंकी जनपद में ट्रेन से एक युवक की कटकर मौत हो गई। लोको पायलट ने रेलवे स्टेशन को सूचना दी। पुलिस सूचना मिलते ही जांच में जुटी। अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
धनकौर कस्बे के लंबा बाजार में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने ही बेटे पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही बुजुर्ग महिला के बेटे द्वारा उन्हें पीटने और गला दबाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। महिला का फंदे पर शव लटकता पाया गया। पिता ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उन्नाव शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले एक युवक के पिता के फोन पर अलग अलग नंबरों से फोन पर कॉलर ने उनके 2 बेटों को जान से मारने की धमकी दी। फोन पर धमकी मिलने के बाद परिवार परेशान हो गया। घटना की लिखित सूचना पुलिस को दी गई है। मैनपुर में युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ, जहां 15 दिन पूर्व डीजे पर नाचने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं कई लड़कों ने बुरी तरह लात, घूसों और थप्पड़ों से पिटाई की थी। आपको बता दें कि सदर कोतवाली के नगला कीरत काशीराम कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। ग्यारसपुर जिला विदिशा मध्य प्रदेश, जहां अवैध परिवहन करते हुए 4 डंपर तहसीलदार ने जब्त किए। वहीं पोकलेन मशीन सहित मौके से 4 डंपर जब्त किए गए। आपको बता दें कि ठेकेदार के द्वारा परिवहन की परमिशन नहीं ली गई। मोदी नगर में औद्योगिक क्षेत्र स्थित धागा बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के कारण लाखों रुपए की कीमत का धागा जलकर राख हो गया। दमकल की 5 गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या 6 विवेक कुमार प्रथम की अदालत ने गैर इरादतन हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपियों को 6.5 के कारावास की सजा सुनाई। देहरादून में हुए हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई है। सीमित संख्या में यात्री हेमकुंड साहिब भेजे जाएंगे। 2500 श्रद्धालुओं को हेमकुंड साहिब जाने की अनुमति मिली है। जून में बर्फ पिघलने पर तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के द्वारा फैसला लिया गया है। गाजियाबाद के कस्बा डासना स्थित देवी मंदिर में 2 नाबालिग लड़कियों सहित उनका दोस्त घुस गया। तीनों अंदर पकड़े गए। हिंदू लड़की की आईडी पर उसके दोनों मुस्लिम दोस्त भी घुस आए थे और इस मंदिर में मुस्लिमों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। चंदौली में गुमटी के साथ जली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के अनुसार संदिग्ध परिस्थितियों में गुमटी में आग लग गई थी। गुमटी के साथ अज्ञात की भी जलकर मौत हो गई थी। सैयद राजा थाना क्षेत्र के भतीजा मोड़ की यह घटना बताई जा रही है। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अवैध शस्त्र, चाकू, जिंदा कारतूस व 2 साइकिल बरामद की गई। अमेठी में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से कारखाने में आग लगी। मशीन समेत लाखों की कीमत की लकड़ी जलकर राख हो गई। पुलिस ने आग को देखकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चंदौली का लाल नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुआ युवक, जहां मणिपुर में तैनात 23 वर्षीय आलोक कुमार राव शहीद हुए। वहीं मणिपुर में 10 मई को नक्सली हमले में घायल हुआ। आपको बता दें कि कोलकाता के कमांड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। और इसी बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर फर्रुखाबाद से फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आ रही है और इस घटना से हड़कंप मच गया। तो कथा के प्रसाद से सैकड़ों लोग अचानक बीमार पड़ गए। मामला फूड पॉइजनिंग का। 30 बच्चों समेत 62 मरीज जिला अस्पताल पहुंच गए। ग्राम समाज ने आयोजित कराई थी ये भागवत कथा और इसी दौरान प्रसाद वितरित किया गया। इमरजेंसी में एक बेड पर लिटाए गए 3 मरीज। तो बड़ी संख्या में मरीज आने से हड़कंप मचा। मरीजों को लाने के लिए लगाई गई 2 दर्जन एम्बुलेंस। फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आ रहा है।
डॉक्टरों की कई टीम मरीजों की देखभाल में जुटी हैं। इलाज जारी है। नगला चंदेला में 13 मई से ये भागवत कथा चल रही थी और इसी में शामिल होने के लिए सामूहिक सहयोग से आयोजित की जा रही थी ये कथा और इसी में भागीदारी निभाने के लिए ये लोग पहुंचे हुए थे। गोवर्धन पूजा के बाद जो प्रसाद वितरित किया गया, देर रात बड़ी संख्या में बच्चों की हालत बिगड़ गई, तबीयत खराब हो गई। गोवर्धन पूजा के बाद ये खीर पूरी का प्रसाद बांटा गया था और उसी को खाने के बाद ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद इन सभी की हालत बिगड़नी शुरू हो गई और एक एक कर सभी की हालत बिगड़ती चली गई। फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आ रहा है। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक एक बेड पर 3-3 मरीज लेटाए गए हैं। तो इस स्थिति में अस्पताल प्रशासन की भी व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो इसमें बच्चे भी शामिल हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। 30 बच्चों समेत 62 मरीज फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। भागवत होती किनके यहाँ? ग्राम समाज की है। अच्छा, तो बाप प्रसाद में पता नहीं क्या गड़बड़ हुई हो भाई। प्रसाद से मतलब सब लोग बीमार हुए। कितने लोग बीमार हो चुके हैं? कम से कम 60-70 लोग। अच्छा, और गांव में सबने प्रसाद खाओ क्या? लगभग दवाई न खाओ। कितने लोग हुए गांव में अंदाज? गाँव में कम से कम 100 आदमी मरीज है। 100 मरीज। अच्छा, अपने खाने वाले कितने हुए? खाने वाले तो ऐसे कम से कम 500-600 आदमी। 500-600 आदमी। अच्छा, अभी आया था 2 बजे, तो तब तो कम थे। अभी टोटल 80 के आसपास भर्ती हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं छोटे और सभी खतरे से बाहर हैं। सबका इलाज चल रहा है, हमारी टीमें लगी हुई हैं। क्या लग रहा है कि सब्जी खराब थी या पूरी? कई चीज़ें खाई हैं, चना मित्र भी पिया है, खीर भी खाई, या पता नहीं क्या हो सकता है। गांव में भी मेडिकल टीम कैंप करेगी? हाँ, मैं जा रही मेडिकल टीम में, मैं खुद जा रहा हूँ वहीं पर। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर 62 मरीज फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं और अस्पताल में इलाज के लिए इन्हें भर्ती कराया गया है और इसमें 30 बच्चे भी शामिल हैं जो प्रसाद खाकर बीमार पड़ गए। फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आ रहा है और इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है और एक तरफ फूड पॉइजनिंग का मामला, दूसरी तरफ अस्पताल की अव्यवस्थाओं का भी मामला यहाँ पर सामने आ रहा है। एक बेड में 3-3 मरीज, आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि एक बेड में 2-2 मरीज, 3-3 मरीज लेटे हुए हैं। तो उचित व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन प्रशासन की नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ फूड पॉइजनिंग का मामला, प्रसाद खाने की वजह से 30 बच्चों समेत 62 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। इलाज जारी है। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सामूहिक सहायता के जरिए भागवत कथा का आयोजन किया गया था और इसी में सम्मिलित होने के लिए ये सभी पहुंचे हुए थे और जब खीर पूरी, गोवर्धन पूजा के बाद खीर पूरी का प्रसाद वितरित किया गया, वो प्रसाद खाने के बाद एक एक कर इन सभी की तबीयत खराब होने लगी और 30 बच्चों समेत 62 लोग इस फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। इलाज जारी है। तो तस्वीरें यहाँ पर इस बात को भी बयां करती हुई नजर आ रही हैं कि अस्पताल की व्यवस्था कितनी चुस्त और दुरुस्त है। जो बड़े बड़े दावे निकलकर सामने आते हैं व्यवस्थाओं को लेकर, उन व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक एक बेड पर 2-2 मरीज लिटाए गए हैं। इलाज जारी है। कथा के प्रसाद से सैकड़ों जो लोग हैं वो बीमार पड़ गए। 30 बच्चे समेत 62 लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें जिला अस्पताल की। ग्राम समाज ने आयोजित किया था ये कार्यक्रम भागवत कथा का। इमरजेंसी में एक बेड पर ये 3-3 मरीज, 2-2 मरीज लेटाए गए हैं। तो अचानक से बड़ी संख्या में मरीज आने से हड़कंप मचा और अव्यवस्थाएं भी सामने आई। डॉक्टरों की कई टीमें मरीजों की देखभाल में जुटी हुई हैं। तो बच्चों का चेकअप करते हुए
नगला चंदेला में 13 मई से ये भगवत कथा चल रही थी और इसी दौरान प्रसाद ग्रहण करने के बाद स्थिति बिगड़ती नजर आई, तबीयत खराब हुई और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो गोवर्धन पूजा के बाद खीर पूड़ी खाने के बाद देर रात बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। ऋषि सेंगर संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषि, देखा जाए तो फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आ रहा है कि एक भगवत कथा के दौरान खीर पूड़ी खाने के बाद इन सभी की तबीयत खराब हो गई। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, एक ग्राम समाज की तरफ से थाना नवाबगंज के गांव नगला चंदेला में भगवत कथा का आयोजन किया गया था। देर रात जब खाना खाया गया, खाना खाने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने पर इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देर रात में ताला लगा हुआ था। इसके बाद इनको राम मनोहर लोहिया लाया गया। राम मनोहर लोहिया लाने में इन्हें काफी देर हो रही थी। फिर सीएमओ को जानकारी हुई कि मरीजों की संख्या ज्यादा है, तो करीब 3-4 एम्बुलेंस से इनको लोहिया अस्पताल में शिफ्ट किया गया। 4:30 बजे तक मरीजों को आना जाना लगा रहा लगातार। जी, साथ ही इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आ रहा है तो जाहिर सी बात है क्योंकि प्रसाद खीर पूड़ी खाने के बाद ही इन लोगों की तबीयत खराब हुई, तो क्या फूड इंस्पेक्टर ने इस पूरे मामले की जानकारी ली? क्या जांच की गई कि आखिर ऐसा क्या था खीर में कि खाने से तबीयत खराब हो गई? जी बिल्कुल, अभी जांच की जा रही है। फूड इंस्पेक्टर और सारी टीमों को, स्वास्थ्य विभाग की टीमों को थाना नवाबगंज नगला चंदेला भेजा गया है। किस वजह से, कौन सी चीज खाने से इनकी हालत बिगड़ी है, किस वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई, इसकी जांच पड़ताल कराई जा रही है प्रशासन की तरफ से। साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य महकमे की भी पोल खुलती नजर आ रही है। ऋषि, अगर देखा जाए तो एक बेड में 2-2, 3-3 मरीज लेटे हुए नजर आ रहे हैं। अचानक से इतनी संख्या में जो मरीज पहुंचे, हवाला इस बात का, लेकिन अव्यवस्थाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की तो लगातार लापरवाही उजागर हो रही है यहाँ पे। ऋषि, विस्तार से बताइए फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जो मरीज हैं, जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, उनकी स्थिति फिलहाल कैसी नजर आ रही है? क्योंकि कई डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। मरीजों की हालत अब चिंताजनक नहीं है, उनकी स्वास्थ्य सही है, बिल्कुल किसी तरह खतरा नहीं है अभी मरीजों का। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लगातार लापरवाही उजागर हुई। रात 12 बजे में स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला है, जबकि खुला होना चाहिए था। स्वास्थ्य केंद्र भी बंद था। यहाँ पे ना ही उपचार की कोई व्यवस्था थी। एक बेड 4-4 लोगों को लेटा के इलाज किया गया इनका। इस बाबत क्या अस्पताल प्रबंधन से आपने बातचीत करने की कोशिश की? क्या कुछ रुख निकल कर सामने आया? सीएमएस कह रहा है कि एकदम अचानक से मरीज आ गए, इसलिए व्यवस्था नहीं हो पाई। व्यवस्था हो गई, एक साथ 80 मरीज एक साथ आ गए थे, इस वजह अवस्था उत्पन्न हुई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर उचित व्यवस्थाएं जो हैं अस्पताल प्रबंधन की, वो कितने मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं यहाँ पर? यहाँ पर पर्याप्त सुविधा बस 20 से 25 लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाएं थी। जब 1 सैकड़ा मरीज आ गए तो एकदम से अव्यवस्था हो गई है। जी, तो ऐसे हालात में अव्यवस्थाएं उजागर होती नजर आ रही हैं। अगर उचित व्यवस्था नहीं थी ऋषि, तो यहाँ पर रेफर भी कर देना चाहिए था किसी और अस्पताल के लिए। इस स्थिति में, इस सवाल में क्या आपने ये सवाल किया? क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? सीएमएस कहना है कि स्थिति सामान्य थी, बच्चों फूड पॉइजनिंग हुई थी, कंट्रोल कर लेते, इस वजह से इनको रेफर नहीं किया गया है। उपचार फौरी तौर पर उपचार करने के बाद उनको वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फूड पॉइजनिंग का मामला और दूसरी तरफ अव्यवस्थाओं की तस्वीर भी सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इस जिला अस्पताल में एक बेड में 2-2 मरीज लेटे हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हालांकि सीएमओ का कहना है कि 20 से 25 लोगों के लिए ही उचित व्यवस्था है यहाँ पर, और इसलिए अचानक से जो ये मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला, इसके चलते एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीज एक साथ लिटाकर उपचार किया गया। लेकिन तो भगवत कथा के दौरान खीर पूड़ी खाने की वजह से 30 बच्चों समेत 62 लोगों
की तबीयत अचानक खराब हो गई। अचानक इन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कई डॉक्टरों की टीम मौके पर मौजूद है, चेकअप करती हुई नजर आ रही है। इलाज जारी है, हालांकि स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। पीछे है जो ठीक है बहरा रहा है। पीछे है जो ठीक है बहरा रहा है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत का मामला सामने आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली में मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ। अर्जुन राम मेघवाल नए कानून मंत्री बने। किरेन रिजिजू को अर्थ साइंस मंत्रालय दिया गया है। मंत्रिमंडल बदलाव की राष्ट्रपति की मोहर लग गई है। बरेली की एक व्यक्ति की हत्या उसकी पत्नी ने कराई। पुलिस ने पत्नी भावना और महिला के प्रेमी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि महिला के अपने पति के पड़ोस में रहने वाले युवक से अवैध संबंध थे। इसी के चलते प्रेमी ने कुल्हाड़ी से काटकर सुरेश की हत्या कर दी। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में लाइसेंसी बंदूक से गोली से राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्र की मौत हो गई। घटना कंधई थाने के मंगरौरा बाजार स्थित घर के भीतर दोपहर लगभग 12 बजे की बताई जा रही है। बरेली में देर रात जीएसटी टीम की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। पहले फतेहगंज वेस्ट में दहशत का माहौल रहा और जहां दुकानदार दुकानें बंद कर मौके से फरार रहे, वहीं गाला एजेंसी पर भी जीएसटी की टीम ने छापेमारी की। फिरोजाबाद और मक्खनपुर में वर्दी पहने एक सिपाही ने युवक को पीट दिया और सिपाही किसी दूसरे जिले में तैनात है। बाइक पर सवार होकर जा रहे एक सिपाही ने युवक से बाइक साइड को लेकर ले जाने की बात कही और इसी पर सिपाही ने हेलमेट से पीट दिया। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने क्षेत्र की 2 जगह अलग अलग चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर के पास खड़े गेहूं निकालने का कटर ले आए। चौकी के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान को निशाना बनाते हुए हजारों का सामान पार कर दिया। पंजाब में शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के घर गुरुवार सुबह 7 बजे इनकम टैक्स की रेड पड़ी। उनके 4 गाड़ियों समेत गाड़ियों से टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद उनके रिश्तेदारों के घर ऑफिस भी खंगाले जा रहे हैं। उनके बेटे का नाम दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सामने आया। रुधौली में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं मारपीट मामले पर 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया। कानपुर में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पति पत्नी दोनों ही स्कूटी से घर जा रहे थे। टक्कर मारने के बाद डंपर चालक डंपर समेत मौके से फरार हो गया।
मुरैना के नगरा क्षेत्र में एक बाइक सवार ने राह चलते युवक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 माह 20 दिन बाद युवक की बीते दिन मौत हो गई। उन्नाव के बीघापुर कोतवाली में तैनात सिपाही की कार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। आसपास मौजूद लोगों ने दौड़ाकर कार में फंसे सिपाही को कार से निकाला और थाने पर सूचना दी। लखनऊ के मदेरगंज में नंबरदार चक्की के पास रखा ट्रांसफार्मर में आग लग गई। लपटें उठती देखकर यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड में आग पर काबू पाया। मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में किशोरी को डीजल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया और हालांकि उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। किसी और से बात करने पर युवक ने उसे जिंदा जलाया था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के मामले की प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से डिस्ट्रिक्ट जज संतोष राय की कोर्ट को एप्लीकेशन दी गई। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में पॉस्को एक्ट के तहत फरार चल रहे युवक को रामगढ़ पुलिस ने उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। जांच अधिकारी देशराज गुर्जर ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 2 मार्च 2022 को रामगढ़ थाने पर रिपोर्ट पेश की थी और उसकी नाबालिग बेटी घर पर आकर रोने लगी। रायबरेली में नानी के घर आए एक बालक के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद हत्या के आरोप में पड़ोसी युवक को दबोचा और इसी के घर से पुलिस ने बालक का शव भी बरामद किया। चंदौली के साहबगंज थाना क्षेत्र के रसिया गांव निवासी आलोक कुमार राव असम राइफल में तैनाती के दौरान मणिपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। युवक के शहीद होने की सूचना जैसे ही गांव में पहुंची, परिजनों सहित गांव में शोक की लहर फैल गई। सोनभद्र में ध्वंडी कोतवाली पुलिस ने दुमहान गांव निवासी एक विवाहिता की तहरीर पर उसके पति, सास, ससुर, जेठ, ननद और एक अन्य के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित मारपीट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दिल्ली में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के वकील ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। अमरोहा में अस्पताल में बीजेपी नेता के मामा की मौत का मामला सामने आया। बीजेपी नेता ने सीएमओ राजीव सिंघल को भ्रष्ट अधिकारी बताया। बीजेपी नेता आरोपी कर्मचारियों पर कार्रवाई न होने से नाराज हैं। बीजेपी नेता के मामा को इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई। आगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक की डॉक्टर जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। बाह में गर्भपात की सूचना पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अस्पताल में 5 माह का भ्रूण मिला। गर्भपात व भ्रूण हत्या करने वाला अस्पताल सीज कर दिया गया। बागपत में विद्युत ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया। शुगर मिल के पास विद्युत उपकेंद्र में भीषण आग लग गई। पुलिस ने लाइन काटकर आग बुझाने का प्रयास किया। 6 से अधिक गांवों की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बीकानेर में कपड़े की दुकान में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। दुकान में भारी मात्रा में कपड़े रखे हुए थे जो जलकर पूरी तरीके से राख हो गए। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में कारपेट फैक्ट्री संचालक के घर पर धावा बोल दिया गया। दीवार फांदकर घर में घुस गए और इसके बाद अलमारी से करीब 30 लाख रुपए कीमत के जेवरात चुरा कर ले गए। बीकानेर के खाजूवाला में सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ये युवक रात में अपनी बुलेरो गाड़ी से काम पर जा रहा था और लेकिन रास्ते में ट्रैक्टर से जबरदस्त